अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सार। आज मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से नार्सिसिस्ट जो है एनपीडी जो है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और किस तरह से ये लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, घरों को, ऑफिसेज़ को, पर्सनल हेल्थ को, पर्सनल इश्यूज़ को, किड्स को किस तरह से ये अफेक्ट करता है। हमारे यहाँ लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे बनाया जाए। अच्छा, मैं एक एचआर प्रोफेशन हूँ, हमारा काम ये है कि लोगों के ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालिसिस उसका करना और फिर उन पे रिसर्च करना, ट्रेनिंग्स देना और इस तरह से हम अगर मैं कोई वीडियो इस तरह की बनाती हूँ तो मैं पूरा पहले रिसर्च वर्क करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आम लोगों की जो आम लोगों को लैंग्वेज में समझ आ जाए वो मैं इस तरह से वीडियोज़ जो है वो बनाऊँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें और टेक्निकल टर्म्स यूज़ ना करूँ ताकि आम आवाम जो है वो हमारे यहाँ हर कोई तो इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ सकता, तो आम आवाम जो है वो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ सके। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपके घर पे हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस में हो सकते हैं और पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, दे कैन बी एवरीवेयर। आपने अब क्या करना है, आपने उनको पहचानना है और उनको मशवरा देना है कि बराए मेहरबानी अपना इलाज कराइए और दूसरों को नफ्सियाती होने से बचाइए। तो नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुद पसंद होते हैं, सेल्फ एडमायरर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और उनको सबसे ज़्यादा ये पसंद होता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरा कहाँ माना जाए, मेरी बात मानी जाए। कुछ पेरेंट्स भी इस तरह के होते हैं और बहुत सारे उनमें अच्छी आदत भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरी आदत की वजह से वो अपने लोगों में, अपने आस-पास के लोगों में पसंद नहीं किए जाते और उनकी एक पर्सनैलिटी एक वो होती है जो कि बाहर के लोग जानते हैं और एक पर्सनैलिटी उनकी वो होती है जो कि उनके साथ रहने वाले, उनके दोस्त, उनकी फैमिली जो है वो जानते हैं। इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट लोगों के डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। वो ये कि एक तो जेनेटिक होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है और तीसरा सोशल रीज़न हो सकता है। जेनेटिक्स में अगर आपके कोई दादा-दादी, नाना-नानी, कोई फूफा, चाचा, ताया, मामा, पेरेंट्स कुछ इस तरह से हैं, तो वो ख़ुसूसियात जो उनमें थी, वो आप लोगों में भी आएँगी। वो नार्सिसिस्ट में भी आएँगी, आप में नहीं नार्सिसिस्ट में आएँगी और इस तरह से वो नस्ल-दर-नस्ल वो चलता रहता है और चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। और सेकंड ये कि 2 और रीज़न्स भी हैं और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं कि अगर आपके घर का माहौल इस तरह का है, पेरेंट्स कोई कोई ऐसे हैं या दोनों में से कोई एक पेरेंट ऐसा है, तो इस तरह से बच्चे फिर वो जो बैड हैबिट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती, उनको प्रॉपर समझाया नहीं जाता और फिर वो दे बिकम लाइक अ ब्रैट एंड दे मेक दे बिकम अ हेडेक फॉर अदर्स एज़ वेल। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का ठीक होना ज़रूरी है और उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है। इसी तरह इस तरह के बच्चे फिर हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम उनको ना पालें क्योंकि वो हर एक के लिए हेडेक बन जाते हैं। उनकी जो मैं होती है वो सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो अ, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों में जो-जो आपने नार्सिसिस्ट आपने देखे हैं तो काइंडली आप उनको अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा करीब हैं या रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको समझाएँ, 1 नहीं 3 बार समझाएँ और उसके बाद जो है वो आप आपको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है कि आपने वो रिश्ता चलाना है या वो फ्रेंडशिप चलानी है या नहीं चलानी है। इनको क्रिटिसिज़्म जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है, इनको दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है, सिर्फ़ मैं होती है इनके अंदर जो कि मैं कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ तो मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, दूसरे गलत होते हैं उनके लिए 90%। अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते या उनके अकॉर्डिंग उनकी एक्शंस नहीं होते तो वो उनको प्रूव करते हैं गलत, हमेशा गलत साबित करने के लिए उनको प्रूव करते हैं कि ये गलत है, अपनी करनी दूसरों के झोली में डाल देते हैं, सिंपल से अल्फाज में मैं ये कहूँगी। इस तरह से और ये सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, अपनी खुदगर्ज़ भी होते हैं। जब उनको काम पड़ता है तो वो सही हो जाते हैं और अगर नहीं कोई काम होता तो वो फिर दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको दूसरों को इरिटेट करके बहुत ज़्यादा सेल्फ सैटिस्फैक्शन का मज़ा आता है और अगर कोई इनको इरिटेट करता है तो वो उनसे बदला लेते हैं। इस तरह के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ऑब्वियसली आपने आस-पास जो है वो देखा होगा कि किस तरह से पाया जाता है, अब्यूसिव भी हो जाते हैं समटाइम्स और वॉयलेंस भी आ जाता है इन सब चीज़ों को लेके बच्चों को मारते हैं या बड़ों को मारते हैं, इस तरह से अब्यूज़िव भी हो जाते हैं।
इसी तरह से अगर हम देखें कि इसकी क्या सिम्पटम्स हैं, सिम्पटम्स तो बहुत सारी हैं। आप आस-पास अगर थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह के लोग हैं, तो आपको सिम्पटम्स बस ज़रूर समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि उनकी सिम्पटम्स क्या हैं और उनसे कैसे जो है वो सिम्पटम्स क्या हैं और उनको किस तरह से डील करना है। अ, अच्छा अगर आप आसान ज़बान में समझें तो बिगड़े हुए बदतमीज़ टाइप के जो लोग होते हैं, ज़िद्दी हठधर्म इस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादातर नार्सिसिस्ट होते हैं। और अगर आप बदतमीज़ बिगड़े हुए इस तरह से आपको पता है आप नार्सिसिस्ट हैं, आपको पता है आप टॉक्सिक हैं, पॉइज़नस हैं, तो बराए मेहरबानी शादी करके अगले की ज़िंदगी बर्बाद ना करें और मज़ीद 3-4 बदतमीज़ और नार्सिसिस्ट पैदा ना करें। जिन लोगों ने आपको बिगाड़ा है, जिन लोगों ने आपको जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उन्हीं के सर पे सवार रहें। अच्छा कुछ सिम्पटम्स होती हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह के लोग जो है वो नार्सिसिस्ट होते हैं। 8 से 10 सिम्पटम्स मैं नॉर्मली एंड कॉमन बताऊँगी ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नंबर 1 ये है कि दे डू नॉट लिसन टू अदर्स, वो दूसरों की राय को, दूसरों की बातों को अहमियत नहीं देते हैं। दे डू नॉट लिसन अदर्स और इस तरह से उनको सिर्फ़ अपनी चलाने की, अपनी करने की आदत होती है। दूसरों की बात, दूसरों की सोच उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। दे डू नॉट लाइक टू डिस्कस anything or they're very dominant kind of personalities। इनके लिए सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो उसमें दूसरों को हर्ट करें, चाहे वो दूसरों को नीचा दिखाएँ, चाहे वो दूसरों को उसमें किसी हद तक गिरा हुआ दिखाएँ। उनको ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उनकी जो सेल्फ एस्टीम है उसमें उसको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है। दे टेंड टू चीट, इनमें चीट करने की भी आदत होती है और झूठ बोलने की भी आदत होती है। इस तरह से नॉर्मल रिलेशन वो किसी के साथ नहीं रख सकते हैं, चाहे वो उनके अपने स्पाउसेस हैं क्योंकि ऑब्वियसली चाहे मेल और फीमेल हो, एक हद तक आपको पता है आजकल के ज़माने में लोगों की जो बर्दाश्त है, वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो अगर ख़वातीन बर्दाश्त नहीं करती तो जेंट्स भी नहीं करते हैं और इस तरह से उनका जो आखिरी अंजाम होता है वो सेपरेशन ही होती है। क्योंकि कोई किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि सारी ज़िंदगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गुज़ारे और अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर दे। इवन आई हैव सीन सच पीपल कि जिन्होंने 15-15, 20-20 साल जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गुज़ार दिए हैं हस्बैंड वाइफ ने और उसके बाद इवेंचुअली वो फाइनली सेपरेटेड हो गए। तो इससे अच्छा है आप अगर आपकी शादी हो गई है इस तरह के लोगों से शुरू में ही समझ में आ जाती है, आपको लगता है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें एंड जस्ट गेट सेपरेटेड। और अब ये लोग उन लोगों को क्रिटिसिज़्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, ये हर चीज़ को नेगेटिव माइंड होते हैं ऑब्वियसली तो फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं और हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं। और दे समटाइम्स दे येल, वो चीखते-चिल्लाते भी हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपनी ही चलाने के लिए वो चीखते-चिल्लाते भी हैं और पुअरली रिएक्ट करते हैं और थ्रो करते हैं टेंट्रम्स। थ्रो टेंट्रम्स यूँ करते हैं कि जिस तरह से एक उर्दू की कहावत है कि बातें करोड़ों की दुकान पकड़ों की, समटाइम्स ये इस तरह के लोग भी होते हैं। इनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है चाहे उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन उनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि बिल्कुल बिला वजह का होता है और इस तरह से नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। और इस तरह के लोग जो है वो मैं अभी रिसर्च में पढ़ रही थी कि इस तरह की जो ख़वातीन हैं ऑलमोस्ट 65% जो है वो 65% जो नार्सिसिस्ट होती हैं वो फीमेल्स होती हैं और 35% जो होते हैं वो मेल होते हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं। ये दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको गिल्ट और शेम फ़ील कराते हैं, चाहे वो उनकी गलती हो या ना हो, लेकिन ये अपने आप की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, उसको सैटिस्फाई करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और दूसरों को दूसरों से जलन-हसद करना उनके लिए बहुत कॉमन होती है, वो अपने अपने आगे दूसरों को नहीं बढ़ना दे वो देख ही नहीं सकते कि दूसरे उनसे आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? तो वो दूसरों को प्रोग्रेस करते हुए, तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, उनको बहुत जलन हसद होती है अगर दूसरे लोग उनसे आगे निकल जाएँ, उनका मुकाबला करें। हालाँकि दूसरा ये नहीं सोच रहा होगा, दूसरा तो हो मेबी वो ना सोचे इतना ना मेबी नार्सिसिस्ट ना हो, बट वो सोच रहे होते हैं और अपनी दुनिया में, अपने ख़यालात में गुम रहते हैं। वो दूसरों के नज़रिए से नहीं देखते हैं दुनिया को, उनको उनके लिए सिर्फ़ अपना मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं मेरी सोच, मेरा करना, मेरी मर्ज़ी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एंड समटाइम्स दे आर लैकिंग बेसिक रिस्पेक्ट ऑल्सो एंड बेसिक मैनर्स एज़ वेल। वो इतने ज़्यादा अपना इतना ज़्यादा इस हद तक चले जाते हैं कि वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं।
और इनको पसंद होता है, दे लाइक टू डिक्टेट, उनको सुनना ज़्यादा पसंद नहीं होता, दे लाइक टू डिक्टेट अदर्स। उनको बहुत अच्छा लगता है लोगों को डिक्टेट करना, और फिर वो चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो लोग काम करें। जबकि ऑब्वियसली आजकल हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, लोग एक-दूसरे की कमी ही सुनते हैं, तो दखल-अंदाज़ी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं कि किसी भी तरीके की दखल-अंदाज़ी उनकी लाइफ़ में नहीं की जाए। अपने काम से काम नहीं रखते हैं, सिंपल। पर्सनल अटैक्स जो होते हैं वो करते हैं जब उनको समझ में नहीं आ रहा होता, लड़ाई झगड़ों के बहाने ढूँढ रहे होते हैं। अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा होता तो तब भी वो चीज़ें निकाल के बैठ रहे होते हैं, और शैतान उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। अच्छा, काम बिगाड़ने में अगर ये इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये सिंसियर नहीं होते हैं, इन पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये काम बिगाड़ भी सकते हैं आपका, और अच्छे भी होते हैं, नो डाउट अच्छी भी क्वालिटीज़ होती है, ऐसा नहीं सारी बुरी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन आपकी बुरी क्वालिटीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटीज़ पे हावी हो जाती हैं। अच्छा, इन लोगों से किस तरीके से निपटा जाए, वो बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे आप कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई बॉस हैं, या आपके कोई पेरेंट्स हैं, या आपके कोई स्पाउस हैं, तो उसके लिए निमटना जो है, उसके लिए छोड़ना तो नहीं, आप छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपने यू हैव टू बी विद देम। आपने उनके साथ रहना होता है, लेकिन किस तरह से आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अब सारी ज़िंदगी तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कुछ मैं आपको तरीके बता रही हूँ, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं इन लोगों की। एक तो ड्रग ट्रीटमेंट होती है, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, दो दे आर द बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो या तो साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी में बहुत ज़्यादा नार्सिसिज़्म है, तो वो काइंडली उसको साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। उन पे यहाँ पे थेरेपीज़ होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वेबसाइट पे इतना ज़्यादा मटीरियल है हर जगह पे कि आपको एक बार आप साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें तो आपको अच्छा इफ़ेक्ट हो जाएगा। साइकोथेरेपीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट में एक वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ कि पहले तो समझाना होता है। 3 बार समझाएँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो साइकोलॉजिस्ट को वो करें, क्योंकि वो ज़्यादा इस तरह के लोग सारी ज़िंदगी आपकी ख़राब बर्बाद कर सकते हैं, आपके बच्चों की कर सकते हैं, और आपके एनवायरनमेंट की, आपके रिश्तों की सारी ज़िंदगी जो है वो आप इनको किस तरह से झेल सकते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज करवाइए, और सोशल एनवायरनमेंट जो है वो इनको सही दें। अगर आप यू कैन नॉट लीव देम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग टेक्निक्स होती हैं इस तरह के, अगर किड्स आपके हैं तो उनको किस तरह से डील करना है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी कुछ डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट पेरेंट्स कुछ होते हैं, तो बच्चे कुछ होते हैं, उनकी नेचर कुछ होती है। तो इस हिसाब से आपने पेरेंटिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है, हाउ टू डील विद दिस किड्स। अगर वो ज़िद्दी हैं, बदतमीज़ हैं, तो आप उनके साथ ज़िद्दी बदतमीज़ नहीं बने। आपने उनको समझाना है, बार-बार समझाना है, क्योंकि आप किड्स ऐसे हैं कि आप उनसे रिलेशनशिप आप ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके कोई फियांसे ऐसे हैं, या आपकी कोई वाइफ़ ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, तो उस तरह से आप उनको मौका दीजिए, 3 बार मौका दीजिए, और उसके बाद आप उसको कॉल ऑफ करिए। और उसके भी तरीके होते हैं, अचानक नहीं कीजिए, उसके भी तरीके होते हैं, वो चीज़ें फ़ॉलो कीजिए। एक तरीका ये भी है कि उनको कीप देम बिज़ी, उनके पास इतना टाइम नहीं हो कि वो लोगों को इरिटेट कर सकें, उनको उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर सकें। जस्ट कीप देम बिज़ी, कोई जॉब करवा दें, कोई काम करवा दें, इस तरह से जस्ट कीप देम। कम्युनिकेट करें उनसे कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, और किस तरह से आपने उनको फ़ॉलो करना है, लिमिट्स बनाएँ, रूल्स बनाएँ, और उसी को फ़ॉलो करिए। आर्ग्यू कोशिश करिए, ऐसे लोगों से आर्ग्यू करना बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेकार होता है, कि उन्होंने अपने आप को गलत नहीं समझना होता, तो इस तरह से आर्ग्यू करना बिल्कुल बेकार है ऐसे लोगों से। तो वो कोशिश करिए कि आप आर्ग्यू नहीं कीजिए। वो आपको हो सकता है कि आप भी अपनी जगह सही हो और वो भी अपनी जगह सही हो, लेकिन बिल्कुल फ़ुज़ूल है ऐसे लोगों से बिल्कुल आर्ग्यू करना। अगर आपके बॉस नार्सिसिस्ट हैं तो वो यू हैव टू बेयर विद हिम, और आपने ये करना है कि उनको कोई ऐसा मौका नहीं दें कि वो आपके ऊपर इस तरह से आपके ऊपर कुछ करें आपके साथ ऐसा। और ज़्यादातर हाँ में हाँ मिलाएँ, ज़्यादातर बॉसेस का ये होता है हाँ में हाँ मिलाएँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपने आर्ग्यू करना है या आपने कुछ करना है, या तो आप पोलाइटली कहें, या आप उनको 100% रूडली कहें, ठीक है? 1-2 तरीके होते हैं बात करने के, या तो आप पोलाइटली कहेंगे, नॉर्मल तरीके से कहेंगे, जो कि समझ में बहुत कम लोगों के आता है। तो या तो आप फिर रूडली कहें, 100% जो अपना रूड बिहेवियर दिखा के आपने जो कहना है वो कर दीजिए, और अपनी जॉब को जो है वो स्टेक पे रखिए। तो ऐसा नहीं है ख़ैर, लेकिन ये है कि यू हैव टू बेयर, आपको ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपको पता चलता है कि हाउ द ह्यूमन्स आर डिफरेंट, हाउ द ब्रॉट अप आर डिफरेंट, हाउ द एनवायरनमेंट, हर इंसान जो है
वो चलता-फिरता अपने ख़ानदान का सबूत है। मेरे एक टीचर थे, वो बड़ी अच्छी बात करते थे कि हर इंसान चलता-फिरता अपने ख़ानदानी होने का सबूत देता है। तो आपको आपको पता चल जाएगा कि आप किस ख़ानदान से हैं, अगला किस ख़ानदान से है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के पेरेंट्स थे, किस तरह के रिलेटिव्स थे। वो सब ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाता है जब आप किसी के साथ टाइम गुज़ारते हैं। रिलेशनशिप इवेंचुअली जब आपको आपको पता है आजकल बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, बर्दाश्त लोग नहीं करते हैं, इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कोई मसले नहीं होते और वो फिर भी खुश नहीं होते, वो फिर भी दूसरों की लोगों की ज़िंदगियों में लोगों को ज़िंदगियों में उनको तंग कर रहे होते हैं, उनके मसले मसाइल बहुत होते हैं। कुछ लोग अकेले रह के भी खुश नहीं होते हैं। 2-4 लोगों को मैं भी ऐसे जानती हूँ जो कि जो कि कपल्स थे, वो अकेले रह रहे थे और आगे-पीछे उनको कोई पूछने वाला नहीं था और कोई तंग करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अपने मसले स्पाउस से हुए एंड दे जस्ट गेट सेपरेटेड। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल हैं, हर जगह हैं, हर घर में भी हो सकते हैं, एक घर में एक भी हो सकता है, आपके ऑफ़िस में हो सकते हैं। तो या तो उनके साथ आप डील करना सीखें या फिर अगर आपकी मजबूरी है तो उनको डील करना सीखें। अदरवाइज़ आप ऐसे लोगों से दूर रहें, बिल्कुल कट ऑफ करके रखें और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू।